हाउ टू बाय अ प्रॉप फर्म चैलेंज विदाउट गेटिंग स्कैम्ड पार्ट 6। तो मैं तो फंस चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अभी भी चैलेंज का बाय बटन दबाने से पहले तो तुम्हें बहुत खुजली रहती है दबाने की, उससे पहले फर्स्ट चेक कि जो तुम पर्टिकुलर पेयर ट्रेड करते हो उसका लेवरेज कितना मिल रहा है। चैलेंज लेने के बाद दिक्कत आने वाली कि साला मैं रिस्क तो कर नहीं पा रहा हूं, तो मैं चैलेंज क्लियर कैसे करूंगा या प्रॉफिट कैसे बनाऊंगा ना। तो तुमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है ना, तो एक स्ट्रैटेजी को तुमने मेहनत से बनाया और उसको कुछ पेयर्स पे टेस्ट करा, तो तुम्हें कुछ पेयर समझ में आते हैं कि भैया मैं इनमें ही ट्रेड करूंगा, मेरा लक और मेरी स्ट्रैटेजी इन पेयर्स में ही चलती है। ठीक है, मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था, मैंने एक दो प्रॉब्लम चैलेंज ले लिया था किसी फर्म के, उन्होंने मैं जो पेयर्स ट्रेड करता हूं उनके लेवरेज इतने घटिया रखे हुए थे कि मैं चाह के भी उसमें 1% भी रिस्क नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो हमेशा तुम्हें अपने स्ट्रैटेजी और जो भी पेयर्स तुम ट्रेड करते हो उसके हिसाब से यू हैव टू चूज द प्रॉप फर्म, ताकि तुम जब लेवरेज या रिस्क की बात करूं मैं तो तुम अच्छा खासा रिस्क कर पाओ, कम से कम 1% पर ट्रेड तो कर ही पाओ, है ना। फॉरेक्स में 100 का लेवरेज देते हैं, है ना, इनमें अराउंड 1:30, क्रिप्टो में 1:2 का देते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा समझ लेना तुम, और इंडेक्सेस में अराउंड 1:20 या 10 का देते हैं। तो कुछ कुछ प्रॉप फर्म ना बहुत कम लेवरेज देती है। ठीक है, और तुम जो पेयर्स ट्रेड करते हो तुम्हें उसके हिसाब का लेवरेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम फिर रिस्क नहीं कर पाओगे।